एक जंगल में टुनटुनी नामक एक चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही मेहनती चिड़िया थी, लेकिन उसको हमेशा एक चिंता सताती रहती है कि अगर जंगल में तेज बारिश हो जाए तो उस बारिश में उस बेचारी का घर टूट ना जाए। वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, क्योंकि उसका घर इतना मजबूत नहीं था कि वो तेज तूफान और बारिश को झेल पाए। बस वो ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे हर वक्त एक ही टेंशन सताती है कि मेरा घर बारिश में टूट गया तो मैं क्या करूँगी और कहाँ जाऊँगी। मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है और दूसरे पक्षियों के पास तो अपने दूसरा घर भी होते हैं जिसमें वो बारिश में अपना सर छुपा सके। बस यही बात मुझे दिन रात परेशान कर रही है। अब मेरे पास इतना भी पैसे नहीं है कि मैं दूसरा घर बना सकूं। मैं ऐसा करूँगी कि कल सुंदरबन जंगल जाकर अपनी भाभी से कुछ पैसे उधार ले लूँगी और अपने घर की मरम्मत कर दूँगी, और जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं उन्हें वापस कर दूँगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया सो जाती है और अगली सुबह उठकर वो अपने भाभी के घर पर चली जाती है। उसकी भाभी सुंदरिका भी फल बेचने का काम करती थी और थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपने भाभी के घर पर आती है और टुनटुनी उससे कहती है, अरे भाभी कैसी है आप, और कालू भाई कैसे हैं? आज तो आपके घर में बहुत दिनों बाद आई हूँ। दरअसल मुझे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप मुझे थोड़ी सी पैसे उधार दे दीजिए, वो पैसे मैं बाद में वापस कर दूंगी। मुझे अपनी घर की मरम्मती करनी है। भाभी, आप तो जानते हैं कि बारिश का मौसम पास आने वाला है। मेरे घर की बहुत ही बुरी हालत है। अगर वक्त रहते ही उसे मैंने ठीक नहीं किया तो मैं बेघर हो जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर उसकी भाभी सुंदरिका भी उसे कहती है, देखो टुनटुनी चिड़िया, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तुमने तो देखे होंगे कि मैंने जैसे फल लाई थी वैसे ही मेरा फल मेरे पास है, कुछ भी नहीं बिका है, और मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हें देने के लिए। और जो पैसे मेरे पास थे वो मैंने कालू काका को दे दिए थे। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी भैया ने कितना शराब पीते हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें पैसे कहाँ से उधार दूं। अपनी भाभी की इस तरह की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस चली आती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान, इस जंगल में तो कोई किसी का मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। बस भगवान, आप ये ध्यान रखना कि आज शाम के सुबह बारिश ना हो। अगर बारिश ना हुई तो मैं कल सुबह जाकर कुछ पैसों का इंतजाम कर लूंगी। लेकिन बेचारी टुनटुनी चिड़िया को क्या पता था कि आज रात को तेज बारिश होगी। इस तेज बारिश में टुनटुनी चिड़िया की छत से पानी टपकने लगता है। जिस बात का टुनटुनी चिड़िया को डर था, आखिरकार वही बात हो गया है। टुनटुनी चिड़िया बारिश को देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान, जिस बात का मुझे डर था आखिरकार वही बात हो गया। मैं सोच रहा था कि कहीं बारिश ना आ जाए और आ भी गया, जिसके कारण मेरे छत से पानी टपकने लगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब जो भी होगा कल सुबह ही होगा।
बस भगवान, ज्यादा तेज बारिश ना पड़े। ज्यादा तेज बारिश से मेरा घर टूट जाएगा। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया एक नया घर बनाने की सोच रहा था और वो कहती है, मेरा तो बहुत ही दिमाग खराब हो रहा है। एक तो इस जंगल में कोई पक्षी किसी का मदद नहीं करते हैं, ऊपर से मेरे पास भी पैसे भी नहीं है। और मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक नया घर बनाया जाए, लेकिन घर तो पैसा से ही बनेगा। मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, क्यों ना मैं तरबूज का घर बना लूँ। तरबूज का घर बहुत ही सुंदर और बहुत ही मजबूत होगा और अंदर से बहुत ही ठंडा रहेगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया तरबूज लेने के लिए चली जाती है और वो एक बड़ा सा तरबूज और उसका छिलका अपने साथ लाती है और वो कहती है, मैं बहुत ही सुंदर घर बनाऊंगी। अब मेरी कोई मदद भी नहीं कर रहा था, अब मैं इतना सुंदर घर बनाऊंगी कि जंगल की सारी पक्षी बस देखते ही रह जाए और वो ये बोलेंगे कि टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा तरबूज का घर तो सबसे अच्छा है। हे भगवान, मेरा साथ देना। अगर तू मेरा साथ देगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अब जल्दी से मैं अपनी काम पे लग जाती हूँ। बारिश का तो पता नहीं है कब किस टाइम पे आ जाए। पूरे 2 दिन मेहनत करने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने एक सुंदर सा तरबूज का घर बना दिया था और टुनटुनी चिड़िया अपनी तरबूज का घर देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने तरबूज के घर के अंदर जाता है। वो तरबूज का घर अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे वाह, आखिरकार मेरी इतनी मेहनत के बाद इतना सुंदर सा तरबूज का घर बनकर तैयार हो गया। अब मुझे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, चाहे कितना भी बारिश आए। मेरा घर तो बहुत ही मजबूत है। अब सभी पक्षी मेरा घर देखकर ये बोलेंगे, टुनटुनी चिड़िया ने तो सबसे अलग घर बनाया है। वाकई जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के तरबूज के घर की प्रशंसा कर रहे थे। अब टुनटुनी चिड़िया की कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं थी। वो खुशी खुशी उस तरबूज के घर में अपनी जिंदगी बिताने लगी है। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी, लेकिन वो टुनटुनी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी और वो टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब भी थी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, चलो आज मैं पहाड़ों में जाकर थोड़ा खाना ढूंढ कर ले आती हूँ। वैसे ही मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी खाना नहीं बचा है। खाना नहीं खाऊंगी तो मैं बहुत बीमार हो जाऊंगी। चलो मैं पहले खाना लेने के लिए चलती हूँ। उसके बाद बेचारी टुनटुनी चिड़िया ने खाना लेने के लिए चली जाती है। उसको रास्ते में कुछ अनाज के दाने मिल जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तभी उसको उसके सामने से एक गुफा दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, मैंने तो पहली बार यहाँ पर गुफा देखी है। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी जंगल में इतना खूबसूरत गुफा भी है। पहले इसके अंदर चलकर देखती हूँ, क्या पता इस गुफा में क्या हो। ये कहकर वो गुफा के अंदर चली जाती है और वो गुफा के अंदर बहुत सारे नींबू पड़े थे, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो कहती है, अरे बाप रे, इतने सारे नींबू यहाँ पर कैसे आए? इस गुफा के आसपास तो कोई पौधे भी नहीं है, लेकिन इतने सारे नींबू यहाँ पर किसने रख दी? ऐसा करती हूँ, इन नींबू को अपने साथ लेकर चलती हूँ और मैं इनको अपने घर पर रखूंगी, या फिर इस नींबू को मिट्टी में दबा दूंगी
जिससे कि नींबू का पौधे निकल कर आए और फिर मैं अच्छी नींबू की खेती कर लूंगी। चलो जल्दी से यहाँ लेकर चलती हूँ, वरना कोई आ जाएगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उन नींबुओं को अपने साथ लेकर आती है और लाकर वो अपने घर के पास एक खेतों में दबा देती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश थी और वो कहती है, चलो मैंने आधा काम निपटा दिया। आखिरकार मैंने नींबुओं को मिट्टी में दबा दिया। बस अब इसमें से पौधे निकलेंगे। रही बात मेरी खाने की, तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। नींबू की टोकरी जो इतनी भारी थी, कल आकर मैं इस मिट्टी में पानी डाल दूंगी। उसके बाद बस पौधे निकल ही जाएंगे। और अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया जब खेत पर जाकर देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। रात रात में पौधा बहुत ही बड़ा हो गया था। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे ये क्या, रात रात में पौधा बड़ा ही हो गया। मैंने तो कल नींबू दबाई थी और मैंने सोच रही थी कि मैंने कल आकर पानी डाल दूंगी, और ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक परी आती है और वो टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बता देती है। परी कहती है, टुनटुनी चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें नहीं पता कि मैं एक सांप में बंधी हुई थी, जिसके कारण मैं नींबू बन गई थी, और तुम उन नींबू को लाकर मिट्टी में दबा दिया, और जैसे ही तुमने मिट्टी में दबा दिया मैं वैसे ही सांप से मुक्त हो गई थी। लेकिन तुम उस समय उन नींबू को खा लेती तो मैं उस समय मर जाती। लेकिन तुम ऐसा नहीं किया और वो नींबू को लाकर मिट्टी में दबा दिया। ये जो पौधा तुम देख रही हो, ये पौधा मैंने तुम्हें दिया है। ये पौधा तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही खुशियाँ लेकर आएगी। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। ये नींबू का पेड़ तुम्हें एक सुंदर सा नींबू का घर देगा। अब तुम्हारे पास अच्छी खासी पैसे भी होंगे। अब तुम इन नींबुओं को बेचकर अपनी सारी परेशानी दूर कर लेना। परी की इतना बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर नींबू का एक विशाल घर प्रकट हो जाता है। उसके बाद अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने सारे नींबुओं को लेकर बाजार चली जाती है बेचने के लिए। उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने लगते हैं और अच्छी खासी उसकी बिक्री भी होने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया की दुकान बहुत ही अच्छी चल रही थी। तभी उसकी दुकान पर एक कालू नामक कौवा आता है। कालू टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे वो टुनटुनी चिड़िया, तुम इतना जल्दी इतना बड़ा कारोबार कैसे कर लिया है? तनिक मुझे भी कुछ बता दे, मैं भी कुछ कर लूँगा। मैं भी पूरा दिन घर में खाली ही रहती हूँ। अगर तू मुझे कुछ बता देगी मैं भी कुछ कर लूँगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू को अपनी सारी कहानी बता देती है। टुनटुनी चिड़िया के इस बात सुनकर कालू के मन में भी लालच आ जाता है। कालू टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें मिलती हूँ। इतना कहकर कालू कौवा सीधा अपने घर पर जाता है। कालू कहता है, ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ज़्यादा चालाक हो रही है, इसका कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो वो आगे जाकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। ये सोच रही है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी। मैं इसका जरूर कुछ ना कुछ करूँगा। ऐसा करता हूँ, कल उसके खेत में जाकर उसके नींबू के पेड़ को काट देता हूँ। उसके बाद ना रहेगा बांस और ना रहेगा बांसुरी। टुनटुनी चिड़िया के पास
बेचने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। उसका अगले दिन कालू कौवा ने टुनटुनी चिड़िया के खेत पर उसके नींबू का पेड़ काटने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो उस पेड़ को काट नहीं पा रहा था क्योंकि वो पेड़ जादुई था। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी खेत पर आती है और वो कालू को कहती है, अरे कालू, तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्यों मेरे नींबू के पेड़ को काट रही हो? कालू कहता है, मैं ये पेड़ को काट नहीं रहा था, मैं तो देख रहा था कि ये पेड़ कितना सुंदर है। टुनटुनी कहती है, तुम मेरे सामने मेरे नींबू के पेड़ को काट रही थी और अब झूठ बोल रही हो। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना मैं जंगल के बाकी पक्षियों को बुला लूंगा और सारे पक्षी तुम्हें मार देंगे। कालू कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं सोच रहा था कि अब टुनटुनी चिड़िया मुझसे ही बड़ा मालदार हो जाएगी, क्यों ना मैं नींबू का पेड़ काट दूं। मुझे माफ कर दो टुनटुनी चिड़िया, मुझसे बड़ी गलती हो गई। टुनटुनी चिड़िया कहती है, कालू, तुमने बहुत बड़ी गलती की है और ये गलती की सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। अब तो एक ही उपाय है, तुम्हें मेरे सारे नींबू बाजार में बेच कर आना है, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। अगर मंजूर है तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं सारे पक्षियों को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी। फिर सभी पक्षी मिलकर तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। ये बात सुनकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की सारे नींबू बाजार में बेचने के लिए जाती है और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने नींबू के घर में रहने लगती है और वो नींबू की खेती करके अपना सारी परेशानी दूर करती है और उसमें अपना गुजारा करती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि सदा हमें अच्छे बन के रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे बनने से ही ईश्वर हमारी मदद करेंगे और जो बुरे काम करते हैं एक न एक दिन वो पकड़ ही जाएंगे। इसलिए दोस्तों, बुरा काम कभी ना करें, सदा अच्छे काम करें और अच्छे काम करने से ही खुद का भी अच्छा होगा और दूसरों का भी अच्छा होगा। और सदा मेहनत कीजिए, मेहनत करने से ही हमें हमारी सारी खुशियाँ प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।